हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 7वीं का लेके आए हैं और इसका आज हम अध्याय 9 परिमेय संख्याएं बताएंगे। अध्याय 9 में क्या दिया हुआ है? परिमेय संख्याएं। तो अध्याय 9 में आपको परिमेय संख्याएं क्या होती हैं सबसे पहले ये मालूम होनी चाहिए। परिमेय संख्या की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जिसमें P और Q पूर्णांक होते हैं और Q का मान शून्य नहीं होता। तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये P/Q ये क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई जहाँ P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? शून्य। तो यहाँ पे आप परिमेय संख्या की परिभाषा हो गई। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गई? आपकी परिमेय संख्या। चलिए बच्चों, अब हम जो हमारे एडगेट अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न, जो अध्याय के प्रश्न बना के दिए गए उन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है। क्या दिया है? ऋण 3/11 धन 5/9 का योग ज्ञात कीजिए। योग यानी होता है जोड़ना। क्या करने को कहा है इसमें हमें? ऋण 3/11 धन 5/8 का योग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्रश्न को लिख दिए, ऋण 3/11 धन 5/9। अब यहाँ पे अंश में भी ऋण है और हर में, तो ऋण से ऋण कैंसिल कर दिए। तो क्या बच गया? 3/11 फिर धन 5/9। अब जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? हर का लघुत्तम। और हर का लघुत्तम क्या आ जाएगा? हर का लघुत्तम आ जाएगा, घर में संख्या क्या है? 11 और 9। तो 11 का 9 में गुणा कर दीजिए। 11 9 99। तो 11 एवं 9 का लघुत्तम क्या आ गया? 99। अब इसका लघुत्तम तो ले ली हमने 99। अब क्या करना पड़ेगा आपको? जो इसका हर, प्रथम परिमेय संख्या का हर 11 है, इस 11 का इस 99 में भाग देंगे। कितने बार जाएगा भाग? 11 9 99, 9 बार भाग गया। उस 9 का गुणा इसके अंश 3 से गुणा कर देंगे। उस 9 का गुणा किससे करेंगे? इसके अंश 3 से। तो देखो, ये अंश 3 लिखे गुणित 9, फिर धन का चिन्ह लगाए, फिर इसके हर का भाग जो लघुत्तम आया उसमें देंगे। 9 का भाग 99 में दी, कितने बार गया? 11 बार गया। और 11 का गुणा जो उसी का अंश है, अंश में क्या है? 5 से गुणा कर देंगे तो 5 गुणित 11। अब देखिए अगला स्टेप ये लिख दिया हमने, 3 गुणित 9 धन 5 गुणित 11/99। अब 9 का 3 में गुणा किए तो कितना हो गया? 27। फिर धन 5 का 11 में गुणा किए 55 भागित 99। अब 27 में 55 को जोड़ दीजिए। 5 और 7 12 की 2 हासिल का 1, 5 और 1 6 और 2 8। ये आ गया आपका 82 और भागित 99। ये हो गया इसका आंसर, यानी कि ऋण 3/11 धन 5/9 का योग 82/99। इस प्रकार यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहा है? प्रश्न क्रमांक 2 में कहा है 5/63 ऋण 6/21 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रश्न को जैसा का वैसा लिख दिए हमने, लिख दी प्रश्न को हम जैसा का वैसा। अब देखो, ये जो ये वाला ऋण है, इस ऋण का इस ऋण से गुणा किए तो ये क्या हो गया? धन हो गया। तो ये हो गया 5/63 धन 6/21। अब इसमें आपको वही करना पड़ेगा। जब ये दो परिमेय संख्या है, अब बीच में धन का चिन्ह आ गया है, तो क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो हमको हर का लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो हर में क्या दिया? 63 और 21। हम गुणा करके भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या बनेगी। तो इसका लघुत्तम कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि से निकाल लिए। ये हमने निकाल के बताएं। देखिए, तो हमने इस टाइप से 63 और 21 लिखे और इसमें 3 का भाग दिए। 3 का भाग 63 में दिए, कितने बार गया? 21 बार। फिर 3 का भाग 21 में दिए, कितने बार गया? 7 बार। फिर 3 का भाग देंगे 21 में, कितने बार गया? 7 बार। और 3 का भाग 7 में नहीं जाएगा, 7 जैसा का वैसा। अब किसका भाग जाएगा? 3 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 7 का। 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो इसके क्या गुणनखंड निकल गए? 3 गुणित 7। अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो देखो, 7 का 3 में गुणा की 7 × 21 और 21 का 3 में गुणा की 63। तो ये 63 क्या आ गया? हमारा लघुत्तम आ गया। तो यहाँ पे 63 क्या आ गया? लघुत्तम आ गया। यहाँ लिखना था हमें कि 63 और 21 का लघुत्तम कितना होगा? 63।
अब क्या करेंगे, ये जो इसका हर है 63 का लघुत्तम 63 में भाग दे कितने बार जाएगा, एक बार। और इस एक का गुणा किससे करेंगे, इसका अंश 5 से, ये 5 गुणित 1 लिख दिए। फिर ये धन का चिन्ह आ गया, 21 का भाग 63 में देंगे कितने बार जाएगा, 3 बार। और उस 3 का गुणा इसके अंश 6 से कर देंगे, तो 3 गुणित 6 ये लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, 5 का 1 में गुणा की 5 एकम 5, 6 का 3 में गुणा की 6 3 18 भागित 63। अब 5 में 18 को जोड़ दीजिए, 5 और 18 जोड़े तो कितना हुआ 23/63। तो आपका आंसर क्या आ गया 23/63, यानी 5/63 ऋण कोष्टक में ऋण 6/21 का मान होगा 23/63। इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। देखिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल यानी गुणा करना है हमें, परिमेय संख्याओं क्या करना है, गुणा करना है। तो परिमेय संख्याओं गुणा करना बहुत आसान है। इसमें 2 प्रश्न दिए, अ नंबर और ब नंबर। तो सबसे पहले हम अ नंबर को हल करेंगे। अ नंबर को हमने हल किए तो पहले जैसा का वैसा प्रश्न को लिख दिए, ऋण 6/5 गुणित 9/11। ऋण 6 का 9 में गुणा की तो 9 6 54, ऋण 54 आ गया। और 5 का 11 में गुणा की तो 55। तो ये हो गया इसका गुणनफल। तो इसमें गुणन जो होता है गुणनफल या गुणा करते हैं तो अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में, और जो आएगा उसका आंसर होगा। इसी प्रकार ब नंबर किए, धन 3 का ऋण 5 से गुणा किए, ये धन 3 गुणित ऋण 5, और ऋण 5 का धन 3 से गुणा किए। अब देखो, ऋण का धन में गुणा किए तो ऋण आया 3 5 15, ये ऋण का धन में गुणा किए ऋण 3 5 15, ऋण से ऋण क्रॉस हो गया, 15 का भाग 15 में 3 कितने बार गया, एक बार। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार और वाक्य हमने गुणनफल ज्ञात करके आपको बताए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात कीजिए, ये ध्यान देना है कि उनके बीच में काय का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे भाग करना है। ऋण 2 का भागित ऋण 2/13 भागित 1/4। अब इसको हम क्या करेंगे, भागफल से गुणनफल में बदलेंगे। तो ये भाग का चिन्ह कायम बदल दी गुणा में। पहली जो परिमेय संख्या जैसे को वैसे लिख दो गुणित, और दूसरी परिमेय संख्या जब गुणा में बदलते हैं तो उसका अंश हर में आ जाता है और हर अंश में चल जाता है। जैसे यहाँ पे 1/4 है तो क्या हो गया 4/1। अब देखो, ऋण 2 का 4 में गुणा की 4 दूनी 8, 13 का 1 में गुणा की 13। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है, ऋण 2 एवं ऋण 1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। किसके बीच में, ऋण 2 एवं ऋण 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है। जब किसी 2 संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यदि हमको 3 है तो 3 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 4। उस 4 का गुणा ऋण 2 से कर दीजिए। इसको हमने लिख दिया ऋण 2/1, अंश भागित हर लिख दिए। 4 का ऊपर भी गुणा करना है और नीचे भी, अंश में भी और हर में भी। 4 का ऋण 2 में गुणा की तो ऋण 8, 4 का 1 में गुणा की तो 4। इसी प्रकार ऋण 1/1 लिख दी हमने और 4 का गुणा किए अंश और हर में। 4 का 1 में गुणा की तो ऋण 4 और 4 का 1 में गुणा की 4। 4 का गुणा क्योंकि यदि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहता है, जैसे 3 का है तो 3 में 1 जोड़ के 4 का गुणा कर दीजिए। 4 कहता तो 5 का गुणा कर देते हैं अंश और हर में। इस प्रकार आपके ऋण 8/4 और ऋण 4/4 के बीच की परिमेय संख्या कौन सी होंगी। देखो, ऋण 8 से बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी, ऋण 7/4। ऋण 7/4 के बाद ऋण 6/4, ऋण 5/4। तो ये 3 परिमेय संख्या हो गई हमारी। हमने ये ज्ञात कर ली तीनों परिमेय संख्या। ये तो लिख देंगे, अतः ऋण 2 एवं ऋण 1 के बीच 3 परिमेय संख्या कौन सी होगी, ऋण 7/4, ऋण 6/4, ऋण 5/4 है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 6। 5/3 के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। अब इसके समतुल्य यानी कि उसके समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 लिखना है। तो ये 5/3 में 2/2 का गुणा कर दो अंश और हर में, तो ऋण 10/6 आ गया। फिर ये 5/3 में 3/3 का गुणा कर दो और फिर 4 का। तो इस प्रकार से हमने कितनी निकाल दी और 5 का गुणा कर दी। तो ये समतुल्य भी निकालना है, तो जैसे जितनी निकालना है उतने बार उन संख्याओं को गुणा कर दीजिए। दोबारा उस संख्या को रिपीट नहीं करना है। पहले हम 2 का अंश और हर में गुणा कर दिए, फिर इसमें भी उसी प्रकार देखो 5/3 में 2/2 का गुणा की तो 10/6, 5/3 में, तो ये उसकी समतुल्य परिमेय संख्या आ जाएंगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 देखिए, ऋण 3 सही 2/7 और ऋण 3 सही 4/5 में कौन सी बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के सबसे पहले ये मिश्र भिन्न, इसको साधारण भिन्न बदल दिए। देखो
7 × 21, 21 में 2 जोड़े 23/7। वह दूसरी क्या है, ऋण 3 4/5 है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 5 × 3 = 15 और 15 में 4 जोड़े 19/5। अब ये हमारे साधारण भिन्न बदल दिए, इसको बना लिए। अब इनके हर क्या है, 7 और 5, इनका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 35, क्योंकि हर समान करना है। जब तक छोटी बड़ी संख्या बनाने के लिए जब ततक हर समान नहीं होंगे तो हम नहीं बता पाएंगे। तो अब हमने इसका लघुत्तम कितना आ गया, 35। अब देखो सबसे पहले ऋण 23/7 लिखे, ये ऋण 23/7 गुणित 5/5। 5 कहाँ से आया, ये 7 का भाग लघुत्तम 35 में दी, कितने बार गया, 5 बार, और उस 5 का गुणा ऋण 23/7 से किए तो कितना आ गया, ऋण 115/35। अब किसको लिए, ऋण 19/5 को ले लिए, ऋण 19/5 बराबर, तो इसमें अब 7 का गुणा किया अंश और हर में। 7 का गुणा क्यों किए, ये जो 5 है इसका हर का 5, इसका लघुत्तम में भाग दो, लघुत्तम कितना, 35 है, 5 का भाग 35 से दी कितने बार गया, 7 बार, तो 7 का गुणा इसके अंश और हर में करती है तो कितना आ गया, ऋण 133/35। अब अंशों की तुलना करने पर ऋण 115 छोटा है किससे, ऋण 133 से। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कौन सी संख्या, ऋण 115 बड़ा है ऋण 133 से, तो ऋण 115/35 बड़ी होगी ऋण 133/35 से, और उसके सामने का जो मिश्र भिन्न है वो लिख दीजिए। इनके मान इस प्रकार से हम छोटी बड़ी संख्या बता सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। क्या है, सतपाल किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 2/3 किलोमीटर चलता है और फिर वहाँ से पश्चिम दिशा में एक सही 5/7 किलोमीटर चलता है। अब वह P से किस दिशा में तथा P से कितनी दूरी पर होगा। तो बिंदु P से सतपाल की दूरी होगी, तो क्या करेंगे हम, ये 2/3 में एक सही 5/7 को क्या करेंगे, घटा देंगे या जोड़ देंगे तो 2/3 धन में आएगा और ऋण 1 सही 5/7 ऋण में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रही, कम हो रही है इसमें, इसलिए ऋणात्मक आएगा, इसमें धनात्मक। इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बदल के हमने इसका लघुत्तम लेके इसको यहाँ पे हल करके बताए। आप इससे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, 3/4 ऋण 5/8 ऋण 7/4 और द नंबर 7/8 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसका अ नंबर देखिए, हमने सबसे पहले संख्या रेखा बनाए और सेंटर पॉइंट में 0 लिख दिए, इसके बाई ओर ऋणात्मक मान और दाई ओर धनात्मक मान रख दिए। अब क्या कह रहा है, 3/4, तो 3/4, तो इसको कितने भाग बांटेंगे, हर में 4 है इसलिए 4 भाग, 1 2 3 4 भाग हो गए, 4 भाग हो गए, और अंश में कितना है, 3 है। अब यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3, तो 3/4 को यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ देखिए संख्या रेखा बनाती है, शून्य के दाई ओर ऋणात्मक और बाई ओर दाई ओर धनात्मक और बाई ओर ऋणात्मक मान ले लिए। अब यहाँ पे कितने भाग बन जाएंगे, हर में 8 है तो 8 भाग बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अंश में क्या है 5, तो 5 कदम चल लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप बता देंगे ऋण 5/8। इसी प्रकार सा नंबर कर सकते हैं और द नंबर। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट हुआ। अब इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, 1/3 ऋण 2/9 और ऋण 4/3। इनको आरोही क्रम में रखने के लिए सबसे पहले आपके जो इनके हर है, हर का क्या लेना पड़ेगा आपको, लघुत्तम। हर में क्या दिया, 3 9 3, इनका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 9। अब पहली संख्या 1/3 ले लीजिए, इस 3 का भाग फिर क्या बराबर लगाइए, फिर 1/3 लिख दीजिए। अब ये 3 का भाग अंश और हर में कहाँ से किए, तो जो इसका हर है, हर का भाग लघुत्तम दी कितने बार गया, 3 बार, लघुत्तम क्या है 9, तो 3 का भाग 9 में दी कितने बार गया, 3 बार गया। उस 3 का गुणा इसके अंश और हर में किए, ये 3 एकम 3 तीतर का 9, ये हो गया 3/9। फिर उसी प्रकार इसमें भी किए, 9 का भाग 9 में दी कितने बार गया, 1 बार, 1 का गुणा अंश और हर में कर दी तो ऋण 2/9 आ गया। और फिर अगली तीसरी संख्या है, परिमेय संख्या है ऋण 4/3, तो इसमें भी 3 का भाग 9 में दी कितने बार गया, 3 बार, तो 3 का अंश और हर में गुणा किए। तो इस प्रकार से इनके हर समान कर ली हमने ये। अब यहाँ हर समान हो गए तो आप बता सकते हैं आरोही क्रम में रखेंगे आप, तो ऋण 12/9, ये जो तीर नुमा भाग है ये छोटा दर्शाता है, तो ऋण 12/9 छोटा है किससे, ऋण 2/9 से, और ऋण 2/9 छोटा है किससे, 3/9 से। अब ऋण 12/9 किसका मान है, ऋण 4/3 का, ऋण 2/9
ऋण 2/9 का मान है, और 3/9 1/3। तो इस प्रकार से आप यहाँ बता सकते हैं कि ऋण 4/3 छोटी है ऋण 2/9 से, और ऋण 2/9 छोटी 1/3 से। तो इसको हमने किस में रख दी, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ता क्रम, यानी बढ़ते हुए आगे चलेंगे। इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट हुआ, और ये अध्याय 9 परिमेय संख्या यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यदि बच्चों आपको ये अध्याय के प्रश्न समझ आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए, और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा अब कुछ दिनों में होने वाली है। ठीक है।